तो बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप अपने अध्ययन के प्रति, अपने जो किताब है उनके प्रति, अपने होमवर्क के प्रति, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है तो हर विद्यालय से आपको होमवर्क मिल रहा होगा, आप करने के प्रति तत्पर होंगे। साथ में आप घूमने का भी प्लान बना रहे होंगे अपने मम्मी पापा के साथ। तो मम्मी पापा के साथ घूमिए और अपने होमवर्क पर भी ध्यान दीजिए ताकि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की व्यवधान पैदा न हो। तो आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, उस पेरेंट्स का, जो पेरेंट्स का नेचर, प्रकृति अमीर है, अमीरी की तरफ है या गरीबी की तरफ। तो ये जो वीडियो है, कहते हैं कि गरीब मानसिकता के पेरेंट्स कैसे होते हैं, गरीब पेरेंट्स के लक्षण क्या होते हैं, गरीब बनने का जो पहली शुरुआत होती है, जो पहली सीढ़ी होती है, उसका क्या आयाम है, उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। कहते हैं कि दिन भर जब आप समय गुजारते हैं, अगर उनका चेकअप आप करें तो आप देखेंगे जो गरीब मानसिकता के पेरेंट्स होते हैं उसमें परनिंदा की बहुत संभावना होती है। वो सुबह में खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद वो आप देखेंगे कि अपने ग्रुप के साथ बैठ करके और किसी के बारे में अगर परिचर्चा शुरू हुआ तो 2 से 4 घंटा आप निकाल देते हैं और उसमें इतना आनंद उठाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मेरे घर पे जो बच्चे हैं उनको मैं कैसे सींचूं, उस मेरे घर पे जो बच्चे हैं उसको कैसे पढ़ाऊं, मेरे घर पे जो बच्चे हैं उसका ख्याल नहीं रहता उसके पास। और ये अपने ग्रुप के साथ, अपने टोलियों के साथ, अपने जो उनके बात सुनने वाले लोग होते हैं, उनके जो पड़ोसी होते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते करते समय बीत जाता है और अपने घर पे, अपने बच्चे पर फोकस नहीं रहता, जिसके कारण वो समय को किल करते करते उसको मालूम ही नहीं चलता कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मैं खुद कितना पीछे जा रहा। कहते परनिंदा यानी निंदा करना एक ऐसा मनोरंजन है, एक ऐसा मूवीज है, एक ऐसा सिनेमा है जो आपको बिना सिनेमा हॉल में बैठे, बिना टीवी के पास बैठे आपको इतना आनंद देगा। किसी के बारे में कोई विषय अगर छिड़ गया तो उसका हिस्ट्री, भले ही उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो उसको उतना मालूम नहीं होगा जितना उसके बारे में परनिंदा करने वाले व्यक्ति को, या पुरुष हो या महिला हो, उसमें आप देखेंगे उतनी जानकारी उसके पास रहता है कि अपना समय को बलिदान देते हुए, अपना कर्म को बलिदान देते हुए, अपना धर्म को बलिदान देते हुए, अपना प्रकृति को नहीं समझते हुए अपना समय को किल करते हैं और अपने परिवार को, बच्चे को नष्ट करने पर तुले रहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी पेरेंट्स अगर अपना समय किल करके, परनिंदा में समय बिता करके, दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करते, दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हुए अगर समय बिता रहे हैं तो मुझसे, आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये चीज आप आज के बाद बंद कर दीजिए और अपने बच्चे को सींचने पर फोकस कर दीजिए। अपने बच्चे को जब सींचना शुरू करेंगे, आप अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, आप अपने बच्चे के साथ जो भी जीवन में आपकी कहानी है, जो भी आपके तजुर्बा है, अगर बच्चे को सुनाएंगे आप, तो आपका बच्चा आगे बढ़ना शुरू कर देगा। बच्चे में प्रेरित होने की भावना आप ला देंगी या ला देंगे और आप दिन पर दिन आपका परिवार उस राहों पर चल निकलेगा जो आपको सपना पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप निश्चित जानते होंगे कि कौन से बच्चे सक्सेस किया हमारे समाज के अंदर, हमारे रिलेशन के अंदर, हमारे जो नियर एंड डियर हैं उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे सफल हो रहे हैं, उनका कहानी सुनाइए अपने बच्चे को, उनके बारे में बताइए आप अपने बच्चे को। तो बच्चे इस चीज से मोटिवेट होंगे और बच्चे अपने आप को ये सोचेंगे कि मैं भी उस तरह के काम करूं और मैं भी आगे बढ़ूं। जो पेरेंट्स मूर्ख हैं यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास व्यवहारिक ज्ञान भरपूर होता है, वो दूसरे के बारे में जरूर सुनते होंगे कि फलना का बेटा यानी एबीसीडी का बेटा या एबीसीडी की बेटी
देखो मेडिकल किया है, इंजीनियरिंग किया है, सिविल सर्विसेज क्रॉस किया है, पास किया है, देखो ओलंपिक में भाग लिया है, गोल्ड मेडलिस्ट बना है। तो इस ढंग की कहानी अगर आप अपने बच्चे के साथ शेयर करते हैं तो आपका बच्चा दिन पर दिन आगे बढ़ता चला जाएगा। अपने बच्चे पर फोकस कीजिए, दूसरे के बारे में बातें नहीं कीजिए। जब आपका बच्चा एक लेवल पर चला जाता है तो आपके पास भरपूर समय होता है दूसरे के बारे में बातें करने का। तो आज के बाद ध्यान रखें, अगर कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा का राइटिंग ठीक नहीं है, मेरा बच्चा का स्कूल में मार्क्स कम आता है, मेरा बच्चा किसी एग्जाम में पास नहीं कर पाता है, मेरा बच्चा को कम मार्क्स आता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आप बच्चे के साथ कितना समय बिताते हैं अगर मैं कहूँ तो? क्या बच्चे को सुबह में 4 से 5 बजे उठाते हो आप? क्या बच्चे के साथ कुछ ऐसा प्रेरणादायक कहानी सुनाते हो आप? अगर कहानी नहीं सुनाते हो तो कहानी सुनाना शुरू कर दीजिए, उनको अच्छे अच्छे बातें सुनाना शुरू कर दीजिए। या अगर आपके पास कुछ कहानी नहीं है तो अपने कर्म के बारे में बताइए, अपने दादा दादा के बारे में बताइए, अपने नाना नानी के बारे में उनको बताइए, आप अपने मम्मी पापा के बारे में बताइए, उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके कहाँ तक पहुंचा है और किस प्रकार पहुंचा है। अगर वही कर्म वही कहानी आप अपने बच्चे को सुनाएंगे तो आपका बच्चा इससे प्रेरित होगा और आगे बढ़ने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको कान खोलने का काम करेगा, आंख से सही चीजों को देखने का काम करेगा। और ये चीज जरूर दिखाएं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा घरों तक शेयर करें, क्योंकि ये लगभग बहुत घरों की कहानी है दोस्तों कि परनिंदा एक ऐसी अभिशाप है, एक ऐसी बीमारी है कि आपके घर के पौधे को बर्बाद करके रख देगा और आप आने वाला टाइम में पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।